जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर लास्ट 34 तक बतलाए थे और अभी फ़िलहाल ऐसे भी त्यौहार का माहौल चल रहा है, ठीक है, नवरात्रि चल रहा है और पढ़ने उड़ने में आप लोगों को मन नहीं लग रहा होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आपका मन भी लग रहा हो तो अगल बगल कोई बाजा बजा रहा हो, डिस्टर्ब कर दे। और हम भी 2-3 दिन क्लास बंद कैले हैं, तो हमको लगा कि 2-3 दिन अगर छुट्टी है ये है तो क्यों ना हम 3-4 दिन 1-1 घंटे का क्लास बनाते हैं। इसे नॉर्मली देखिए आधा घंटा क्लास रहता है मेरा, आधा घंटा काफ़ी रहता है, लेकिन फिर लगा कि छुट्टी है ये है तो चलो हमको फ़ायदा हो चाहे नहीं हो, हम तो आधा घंटा की वीडियो डालें, चाहे 1 घंटा की वीडियो डालें, चाहे 15 मिनट की वीडियो डालें, हमको तो एक वीडियो डालना ही डालना है पर डे। लेकिन आपको कुछ फ़ायदा हो जाए, जब डालना ही है तो क्यों ना हम 1 घंटा की वीडियो बना दें। तो लगा कि चलो इधर 2-3 दिन फ़िलहाल जो भी है छुट्टी है, फ्री में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए 1-1 घंटा का हम क्लास बना दें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है क्या, ज़रा उसको देखोगे। 34 तक तो कल बता दिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 है क्या, इंटीग्रेशन 2x + 1 बटा अंडर रूट में 7 + 6x - 3x² इंटू dx। देखो बाबू, हमसे कोई पूछा था कि कोई थे, वो हमसे पूछा था कि सर यूट्यूब पे तो सब कोई पढ़ाता है, मतलब हमसे पॉपुलर है, फेमस है, सब मैथ पढ़ा रहा है, आप पढ़ाते हैं, अब आपके अंदर क्या है स्पेशली। तो मेरे अंदर स्पेशली ये है ना कि हम एज ए स्टूडेंट, हम पढ़ाते हुए भी स्टूडेंट के तरह पढ़ाते हैं। मतलब हम ही नहीं सोचते कि अपने आप में हम बहुत बड़ा टीचर हैं, एक स्टूडेंट है, और स्टूडेंट के नाते ही आप लोगों को सिखाते हैं कि जब तक हम बोलते रहते हैं तब तक आप चुपचाप सुनते रहिए, ध्यान उधर रहे, कोई दिक्कत नहीं रहे। लेकिन जब हम बोर्ड पे लिखने लगें तो आपका पूरा के पूरा फोकस, कंसंट्रेशन, ध्यान, जो भी कहो, दिमाग जो आप कहते हो उसको, वो सब एक जगह एकाग्र करके आपका पूरा ध्यान इस हाथ पर और इस मार्कर पर होना चाहिए, ठीक है। कोई ज़रूरी है कि आप मेरे चेहरे में लाकर देखें, आँख में आँख डाल के देखें तभी आप मैथ समझिएगा? इस सब एगो मिथ्या है, भ्रम है। मैथ पढ़ने वाला आदमी एक बहुत फेमस ऐप है जिससे लोग फ़ोटो खींच के क्रॉप करके उसका सॉल्यूशन वहाँ ढूंढता है। अच्छा है, अच्छा पहल किया है, ठीक है, तो गलत नहीं है। और थोड़े बहुत कमियाँ सब में हैं, मेरे अंदर भी है, तो वो सब तो खैर रहेगा ही, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो उसके लिए वो चेहरा नहीं दिखाता, और सही बात है, चेहरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब बोल क्यों रहे हैं, ये सब बकवास क्यों कर रहे हैं? देखिए, बकवास कर इसलिए रहे हैं क्योंकि जब हम इसको लिखेंगे ना तो आपका ध्यान सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए। जब हम लिखेंगे धीरे धीरे 2-3 दिनों में मैथ समझ में आने लगता है, जैसे बराबर, तो आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। अब इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान देना है कि ऊपर वाला जो 2x + 1 है उसको लिखना है, ये जो नीचे है a गुने इसका डिफ्रेंशिएशन नीचे वाले का, मतलब 7 + 6x - 3x², नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, और एक्स्ट्रा अलग से b। इसको लिखेंगे 2x + 1, उधर ध्यान देना। ए तो खैर जैसे है वैसे रहने दो, 7 के डिफ्रेंशिएशन 0 और 6x के डिफ्रेंशिएशन सिर्फ 6, इसका डिफ्रेंशिएशन करके देखना तो 6x हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो गया, प्लस में b। ये वाला लाइन हम हमेशा घेरते हैं, फिर घेर देते हैं, इस लाइन को आप घेर दीजिए।
इसका यूज करना होता है। अब कंपैरिजन करना, कंपैरिजन मतलब देखो कंपैरिजन क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं 2x + 1 a गुना करो 6a, फिर a गुना करो माइनस में 6ax अब प्लस b। अब कंपेयर कीजिए आराम से, कंपैरिजन करते वक्त अकबकाना नहीं, हड़बड़ाना नहीं, बाय में नहीं रहना है। कंपैरिजन ये करना कि यहाँ x के साथ में 2a गुना है और इधर x के साथ में सिर्फ 2 गुना है। हम गलती बोलती है ना, यहाँ x के साथ में 6a है, कोई बात नहीं, बोल क्या दी वो छोड़िए ना। यहाँ ध्यान दीजिए, x के साथ गुना क्या है, -6a बराबर, इधर x के साथ गुना क्या है 2, a बराबर क्या हो गया 2 अब बटा 6, भले ही माइनस में 2 से ही कैंसिल हो गया, तो a बराबर कितना हो गया -1/3। इसको भी घेर दो। b के बारे में वैसे ही, लेकिन b के लिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, विदाउट x 6a के मतलब है राम x नहीं है, ठीक है 6a, इसमें भी x नहीं है b, इधर कौन है जो बिना x के है 1, लिख 6 गुने a का तो मान पता है कि माइनस में 1/3, तो 1/3 लिख दो, प्लस b है तो b लिख दो बराबर 1। 3 से इसको काट दिए, 3 दूनी 6 मतलब -2 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो b बराबर कितना हो जाएगा 1 तो है ये, -2 बराबर के उस तरफ ले जाकर अगर लिखेंगे तो +2 हो जाएगा, यानी b बराबर 3 बोलिए डायरेक्ट कि b इक्वल टू 3, a इक्वल टू -1/3। और ये वाला लाइन तो खैर मालूम ही होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। इतना पार्ट आपको कंप्लीट करके रख लेना है। ए निकल गया, बी निकल गया, और ऊपर वाला जो अंश है वो भी निकाल दिए। अब हम पुट करेंगे, मतलब अब देखिए इंटीग्रेशन जो भी है, जैसे 2x + 1 है तो यहाँ 2x + 1 नहीं लिखना है, क्या लिखना, यहाँ देखो 2x + 1 की जगह तो ये वाला हिस्सा लिखना है, a गुने 6 - 6x प्लस b बटा में जैसे वैसे रह देंगे, बटा जो भी है 7 + 6x - 3x² इंटू dx। अब क्या करना, अलग अलग सेपरेट करना, सेपरेट यहीं कर दें या उधर कर दें, नीचे दिखाई देगा, अगर नीचे सेपरेट करें नहीं दिखेगा, ऐसे ही तो नहीं दिख रहा होगा, चलिए इधर ही सेपरेट करते, नहीं दिखेगा क्योंकि a, तो a क्यों लिखें, अगर a का मान समझ में आता है आपको कि a है, a का वैल्यू ऊपर में तो लिखल है -1/3, तो कोशिश करो कि -1/3 बाहर इंटीग्रेशन जितना बच गया 6 - 6x और बटा में, अभी 6x माइनस ये कहाँ से आया सर, देखो बाबू शुरू से तो तुमको देखे पड़ेगा कि ये कहाँ से आया, शुरू से पूरा एकदम माइंड एक जगह फिक्स रखना होगा, ये कहाँ से आया, यहाँ पे ये ऊपर कैसे हो गया, ये वाला चीज़ है, ये कहाँ से आया, तो 2x + 1 को ये मान नहीं, ये माने तो ये वाला थे, क्यों माने थे, देखो माने हैं, ठीक है, जैसे ही माने हैं कहानी ख़त्म, हम प्रूफ नहीं किए, और बटा में लिख दो जो भी है, बटा में कितना है 7 + 6x माइनस में 3x², ठीक। b कितना है, b का मान देखना है, b के वैल्यू देखना है, b के वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 1 3, तो 3 को अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन dx बटा √7 +
6x माइनस 3x²। अब यहाँ पे जो ये वाला दिखाई दे रहा है ना, यहाँ देखो, अगर हम इसको t मान लें, जैसे मान के चलते हैं 7 प्लस 6x माइनस में 3x², अगर हम इसको t पुट कर दें, मान लीजिए ये I1 I2 मान लीजिएगा, ये I1 है, I1 मान के चल रहे हैं कि I1 हम बना रहे हैं। इसको अगर t मानेंगे तो 7 के डिफ्रेंशिएशन अगर कर भी देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 7 के डिफ्रेंशिएशन 0 और 6x के डिफ्रेंशिएशन सिर्फ 6 हो जाएगा। और 3x², तो स्क्वायर पहले गुना कर दो, तो 3 दूनी 6x इंटू dx बराबर में dt हो गया। रखो -1/3 है तो -1/3। यहाँ देखना है कि 6 माइनस 6x गुने dx है, यहाँ 6 माइनस 6x और dx है, जैसे इसके साथ भी dx है, हम देना भूल गए, तो उसके जगह पे dt हो गया और बटा में नीचे रूट अंडर, ये पूरे तो हम t मान लिए थे, चलो यहीं लिख देते हैं इतना, -1/3। इसको लिख सकते हैं कि t टू दी पावर, रूट है ना तो ऊपर जाके -½ इंटू dt, 1/3 हो गया क्योंकि माइनस में था, तो 1/3। इसका इंटीग्रेशन करके देख लेना, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा +½ वही हाफ से भागा में पड़ जाएगा प्लस, यानी आंसर कितना है वो बताइए। देखो जो सबसे नीचे है ना 1/2, इसको ऊपर भेज दो तो आंसर हो जाएगा -2 और बटा 3 और रूट अंडर t मतलब कितना, जो भी हम माने होंगे। t क्या माने थे, 7 प्लस 6x, काम करो ना, 7 प्लस 6x माइनस 3x²। ज़्यादा कंजस्टेड हो गया ना, नीचे लिख देते हैं, -2/3 और अंडर रूट 7 प्लस 6x माइनस 3x। पहला पार्ट बन गया, दूसरा पार्ट बनाना बाकी है, दूसरे में तो मेन दिक्कत होता है। फर्स्ट पार्ट तो आपका बन गया। फर्स्ट पार्ट आराम से देख लीजिए, कहीं गलती वलती नहीं हुआ है, कहीं डाउट तो नहीं है आपको, क्योंकि अगर फर्स्ट पार्ट सही है तो सेकेंड पार्ट तो आना ही आना है। दिक्कत होता है कि फर्स्ट पार्ट में आंसर नहीं मिलता है, कभी कभी फर्स्ट पार्ट आ गया तो सेकेंड पार्ट तो आ ही जाएगा पीछे पीछे। देखो दूसरा पार्ट क्या है, मान लेना कि I2 है, I2 मान के बनाना। इसमें क्या करना है, 3 को बाहर रहने दो, इंटीग्रेशन dx बटा अंडर रूट, माइनस कॉमन ले लो, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन ले लिए तो 3x² हो जाएगा प्लस में, 3x² प्लस 6x हो जाएगा माइनस में और 7 भी हो जाएगा माइनस। 3 जैसे है बाहर रहने देते हैं, dx बटा अंडर रूट, माइनस अभी बाहर ही रहने देते हैं, माइनस तो अभी कॉमन लिए। अब माइनस से क्यों कॉमन लिए, -3 कॉमन ले लेना चाहिए था, -3 चलो कॉमन ले लिए, हमको यही कॉमन ले लेना चाहिए था, -3 कॉमन लेते तो x² बचता, यहाँ से 2x और ये बच जाता 7/3, ज़्यादा अच्छा होता। अभी डायरेक्ट समझ में आ जाता कि अच्छा ये स्क्वायर है और ये माइनस में 2, a मतलब x तो b मतलब 1, यानी हमको खुद से 1 के स्क्वायर जोड़ना और 1 के स्क्वायर घटाना। -7/3 तो खैर इसमें है ही है पहले से, 3 जैसे बाहर है वैसे रहने दो, dx बटा, अगर आप चाहते हो कि हम 3 बाहर निकालें तो बाहर निकालिए देना या गुने कर देना, जो मन में आता हो करना, अन्य तो आप 3 बाहर निकाल दो। 3 को अगर बाहर निकालोगे तो होगा √3, सिर्फ माइनस रहने दो बस। यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला बन गया x -1 के होल स्क्वायर। बाकी उधर देखते हैं जोड़ घटाव बना के, तो ये -1 है, इसको भेजो तो -3, मतलब -3 और -7 यानी हो गया -10 और बटा 3। इसको चाहो तो आप काट सकते हो,
ये 3 से ये वाला कट जाएगा, सिर्फ बचेगा √3। इंटीग्रेशन dx बटा, अब माइनस अंदर भेजो, माइनस अंदर भेजो, माइनस जैसे ही अंदर जाएगा ये 10/3 हो जाएगा प्लस में, तो इसको डायरेक्टली लिखो √10 अब बटा 3 के होल स्क्वायर, क्योंकि ये हो गया प्लस में माइनस जाने के कारण, और ये वाला हो जाएगा माइनस में, x-1 के होल स्क्वायर। बस यही ध्यान देना था। अब फॉर्मूला लिखेंगे, अब हम सूत्र लिखेंगे जिसको ध्यान देना। फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन dx बटा, ये है तो रूटे में, ये पूरा पूरा रूट में ही है, हम रूट उड़ा दिए थे, ये पूरा है तो रूट में ही, रूट हम गायब कर दिए थे, रूट में है पूरा। तो अगर अंडर रूट बात करें कि a² - x², का फार्मूला क्या होता है, देखो पिछले 2-3 वीडियो से हम बार बार फार्मूला लिख रहे हैं, वो भी ग्रीन पेन से, जिसमें आपको याद हो जाए कि a² पहले है बाद में x² है, भी रूट में और बटा में, तो एक फार्मूला होगा sin इनवर्स x बटा a। तो उसका सूत्र क्या हो गया, इसमें क्या चलेगा, देखिए यहाँ पे क्या चलेगा, √3 है ना, तो √3 छोड़ दो, इतना नीचे दिखाई देगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा नीचे लिख दें, दिखाई दे रहा है, √3 हो गया, और साइन इनवर्स तो लिख दो साइन इनवर्स x मतलब चल रहा है x-1, और बटा a मतलब यहाँ पे है √10/3 प्लस c। लेकिन ये आंसर कैसे आएगा, थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि √3 फिर ऊपर गुना होगा तो अजीब से आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 35 -2/3, आधा पोर्शन आल है, 7 है, 6 है, ठीक है, √3 है सही। अच्छा समझ गया, साइन इनवर्स, ये जो √3 है ना, जो सबसे नीचे, इसको सबसे ऊपर भेज दिया, कोई बात नहीं, आंसर आ गया। अब क्या करें सर, फाइनली आंसर लिखने के लिए कुछ मत करो, फाइनली आंसर में नीचे लिखना i बराबर, नीचे लिखोगे i बराबर लिखना, और इसको उतार देना और इसको उतार देना, अब बीच में लगा देना प्लस के चिन्ह, बन गए। बड़ी धीरज से वाला एक्सरसाइज पढ़ना पड़ता है, पूरा पेशेंस के साथ में, ज़्यादा हड़बड़ी करोगे तो सब ऊपरे ऊपरे बाउंस हो जाएगा। एक ही हिसाब बताना बड़ी टफ लगता है यार। ऑफलाइन में फ़ायदा क्या होता है ना कि कैलकुलेशन आप ही लोग से करवाते हैं, और यहाँ पे सब काम हम ही को करना पड़ता है। यहाँ पे टीचर भी हम ही हैं, स्टूडेंट भी हम ही हैं। 36 नंबर 4x - 1, अच्छा माइनस में +1, और बटा में जो है वो है 2x² + x - 3 इंटू dx, इतना देख लेते हैं इसको भी एक बार कैसे बनेगा। देखो इस तरह के हिसाब में एक चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ऊपर भी फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन है, मतलब ऊपर भी x y z कुछ है, मतलब एक फंक्शन बोलो या कहो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। ऊपर भी एक बहुपद है, नीचे भी एक बहुपद।
जैसे ऊपर भी है x के टर्म में, नीचे भी, लेकिन ऐसा सिचुएशन में क्या झलकता है कि ऊपर पावर कम है, नीचे पावर बड़ा है, और नीचे वाला के गुणनखंड तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। तो एक के उपाय है ये है क्या कि 4x + 1 ऊपर वाले को आप ऐसे लिखो कि a गुने नीचे का डिफ्रेंसिएशन 2x² + x - 3 इसका डिफ्रेंसिएशन, और एक्स्ट्रा में b। फिर क्या करना, यहाँ देखो कि जैसे 4x + 1 है वैसे ही लिख देना, कुछ मत इसको करो। a है तो a रहने दो, इसका डिफ्रेंसिएशन तो 2 पहले गुना हो गया तो 2 दूनी 4x, अब प्लस x के डिफ्रेंसिएशन 1, क्योंकि 3 के डिफ्रेंसिएशन ऐसे भी 0 हो गया, और इसको तुरंत घेर देना जैसे ही डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब कंपेयर करना है दोनों तरफ, कंपेयर मतलब इधर 4x + 1 है, उधर देखते हैं a गुना करके तो 4ax, फिर a गुना करते हैं, a गुना करेंगे तो a प्लस b तो खैर है ये है। अब दोनों तरफ कंपेयर करना है। कंपैरिजन बोले तो जैसे x के साथ यहाँ पे कितना गुना है 4a, इधर x के साथ कितना गुना है 4, तो x के साथ गुना है 4a, जबकि इधर x के साथ गुना है 4। वैसे ही कांस्टेंट टर्म की बात करें तो इधर अलग से है 1, इधर अलग से है a + b। अलग मतलब विदाउट x है यहाँ 1, जिसमें x है ये न a b, इसमें भी तो x नहीं है तो ये सही रह जाएगा। x के गुणांक 4a था, यहाँ x के गुणांक 4, तो ये कैंसिल, तो a बराबर हो गया 1। चलो a निकल गया, इसको ऐसे करके घेर के लिख लीजिए। यहाँ पे 1 और a के जगह पे 1 लिख देते हैं b, तो b बराबर कितना हो गया, ये तो ऐसे भी कट गया 0, चलो b भी निकल गया। तो कहानी है ख़त्म। इसका मतलब ये है कि इतना करने के ज़रूरतें नहीं था। अगर b 0 आता है तो इसका ये मतलब हुआ कि इतना झूठ मूठ के लफड़ा लेने की ज़रूरतें नहीं था। इतना काहे सोचे आप, काहे कि नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट ऊपर वाला आ रहा है, बेकार में इतना सोच रहे हैं। तो कोई बात नहीं, कम से कम हम सीख तो गए ना। देखो ना, नीचे वाला डिफ्रेंसिएशन इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x, और x के डिफ्रेंसिएशन 1। तो जब नीचे वाला डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला, तो इतना काहे मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं तो बेकार हो जाएगा। बेकार नहीं होगा, सही है, बेकार नहीं होगा। बेकार ऐसा नहीं करे बेकार हो जाएगा, आप कुछ न कुछ सीखे हो। लेकिन अगर नहीं सीखना चाहते हो और उतना दिमाग तेज है, चल रहा है आपका दिमाग, जिसका दिमाग चलता है या फिर बहुत हिसाब जो बनेले हैं, वो डायरेक्ट समझ सकता है कि आप 2x² + x - 3 को डायरेक्ट t मान लीजिए आंसर। क्यों? क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन 4x + 1 × dx डायरेक्ट आ जाएगा = dt। तो ऊपर डायरेक्ट हम बैठा देंगे dt और नीचे हो जाएगा √t। अभी भी हम वही काम करेंगे यार, ये हो गया डायरेक्ट, और इधर भी वही काम होने वाला है। जरा देखो क्या करने वाले हैं। 4x + 1 की जगह आप कितना लिखेंगे 4x + 1, यहाँ देखो, यहाँ यार 4x + 1 की जगह पे a माने 1 × 4x + 1। अब b तो ऐसे भी 0 है, गौर से देखो। और नीचे क्या है 2x² + x - 3 × dx। देखो तो क्या किए 2x² + x - 3, फिर तो वहीं पे हम पहुंच गए ना, घुमा फिरा के। ज़रा गौर से देखिए, ई वाला इसको देखो, इसको यहाँ से सीधे जाओ 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 जाओ, देखो कोई फ़र्क है दोनों में? गौर से ज़रा देखो तो 2x² + x, कोई फ़र्क लग रहा है? सेम चीज़ आ गया। इसीलिए कह रहे हैं कि सीख तो गए आप, लेकिन अगर किसी को समझ में आता जाता तो इतना करवे नहीं करेगा है, फिर तो जे आ गए।
देखिए नीचे वाला डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट आ जाए तो डायरेक्ट लिखो और इसको लिखो टी टू द पावर माइनस हाफ इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन टू हाफ बटा में हाफ प्लस में सी इक्वल टू 2 हो जाएगा, रूट इंटू टी हो जाएगा, 2 के 2 हो गया, रूट इंटू टी मतलब हो गया 2x² प्लस में x माइनस में 3 प्लस में सी। आंसर खत्म। बहुत हल्का हिसाब था, जो हमेशा हमको फॉलो कर रहा है उसको तो आराम से समझ में आ गया हो कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, और जो पहली बार है वो हमेशा की तरह फिर बोलेंगे कि इंटीग्रेशन शुरू से देखो। देखो एक आध दो क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो बना दे, आपको समझ में आ जाए, आप बड़ी खुश हो गए, उससे कोई काम नहीं होगा। अगर पूरा किताब ख़त्म करना है, पूरा इंटीग्रेशन बनाना है तो आपको डिटेल में देखना ही पड़ेगा। जैसे आजकल है क्या ज़माना शॉर्ट वीडियो का, आप लोग उसके पीछे भागते हैं। चलिए 36 तो हल्का था, 37 देख लेते हैं, हो सकता है 37 भी हल्का हो। 37 नंबर है 5x + 3, तो ध्यान ही दिए थे। नीचे हो गया रूट अंडर में x² + 4x + 10। देखो फिर वही बात है, इस बार ज़रा पहले ही सोच लो कि क्या नीचे वाला डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला आएगा। सोच लो शुरू में x² के डिफ्रेंशिएशन 2x नहीं आएगा सर, कहानी खत्म। तो नहीं आएगा तो वही चीज़ करो, ऊपर है ना 5x + 3, इसको मान के चलो कि a गुने नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन x² + 4x + 10 और एक्स्ट्रा अलग से b डिफ्रेंशिएट करते हैं। इधर तो खैर कुछ नहीं करना, ई वाला कुछ नहीं करना, 5x + 3 RHS में a रहने दिए, x² के डिफ्रेंशिएशन 2x, 4x के डिफ्रेंशिएशन सिर्फ 4, 10 के डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। अब प्लस b जैसे है, b को छोड़ दो, b को कुछ नहीं करना है, इसको बॉक्स में घेर देते हैं। अब कंपेयर करो, कंपेयर करने से पहले a गुना कर दीजिए तो 2ax, a गुना कर दो 4a अब प्लस में b, अब भले ही कंपैरिजन होगा। देखो इधर x के गुणांक है 2a, मतलब x के साथ गुना है, और यहाँ x के गुणांक है 5, तो 5 और बराबर में 2a हो गया, तो a बराबर हो गया 5/2। चलो a तो निकल गया। इसी तरह से और भी कंपैरिजन करते हैं, ई वाला टर्म जिसमें x है ये नहीं है, विदाउट x है, ये वाला टर्म विदाउट x है, इसमें भी x नहीं है और ये भी तो बिना x के है दोनों, मतलब ये कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट है। दोनों कंपेयर कर लो। 4a a क्यों लिखें, a को a काहे लिखें, a का तो मान जानते हैं 5/2, तो डायरेक्ट 5/2 लिखो और प्लस b बराबर, इधर 3 है तो 3 लिख देते हैं, 2 से वाला कैंसिल, 2 दूनी 4, तो 3 बराबर 2 × 5 = 10 और प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 10 को इधर भेजो। देखो 10 के आगे अगर नहीं कोई चिन्ह है मतलब फिर भी प्लस है, अगर नहीं कुछ है फिर भी प्लस है, कुछ नहीं कि मतलब कुछ नहीं थोड़ा सा होता है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, लेकिन 10 इधर भेजेंगे तो 3 में से 10 घटेगा, इन्हें डायरेक्ट लिखो ना कि -7, तो b निकल गया, a निकल गया। 3 को बॉक्स दिखाई दे रहा है, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, ये तीनों के तीनों यूज हो गए यहाँ पर। इंटीग्रेशन देखिए क्या है, सबसे पहले तो 5x + 3 नहीं लिखना है, ये 5x3 को हटाना है। अब 5x + 3 को क्या लिखें, ज़रा ध्यान देना क्या लिखेंगे, मार्कर देखिए 5x + 3, यहाँ देखो 5x + 3
कितना लिखना है, तो a गुने 2x प्लस 4 और प्लस में b, इतना लिखना है। तो पहली बात है कि 5x प्लस 3 को हटाइए वहाँ से और वहाँ बैठाइए a गुने ये वाला 2x प्लस 4 और प्लस b बटा में जो भी है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स। अब इसको अलग अलग सेपरेट कर लो, अगर कर सकते हो तो, नहीं तो नीचे उधर तो थोड़ा सा भटक जाएंगे, नीचे है जगह तो नीचे सेपरेट कर दीजिए। इसको सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट मतलब a है न, और a का मान कितना 5/2, तो 5/2 बाहर कर दो। इसको लिखो 2x प्लस 4 बटे में जो भी है नीचे में एक्स स्क्वायर, नहीं हो दिखाई दे तो बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 रूट में लिख रहे हैं, प्लस इंटू डी एक्स दे देना। b है तो b का मान कितना है, अलग से b है, अब b का मान कितना है 7, वो भी कैसन में माइनस, तो डायरेक्ट लिखो ना यार -7 इंटीग्रेशन dx बटा नीचे क्या है, जो भी नीचे है वो तो शुरू से चल रहा है, यही चीज़ तो लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, कहीं भी देख लो ना, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहीं भी देखिए। अब इंटीग्रेशन के 2 पार्ट हो गया और इन दोनों को इंटीग्रेट करना, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे लिख देते हैं, अंतिम वाला पोर्शन नहीं दिखाई देता होगा, इधर ध्यान देना आप जो लिखेंगे हम। इसको 2 हिस्सा मानकर हम इंटीग्रेट करेंगे, पहले I1 मान लेते हैं, I1 जो भी है 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4, तो लिखेंगे 2x प्लस 4 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स। पहले इसी को इंटीग्रेट करते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या करें, नीचे वाला डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, इसी को मान लेते हैं कि t है, और इसका डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x और 4x के डिफ्रेंशिएशन 4 इंटू डी एक्स बराबर में कितना हो गया dt। ऊपर जैसे है 5/2 वैसे रहेगा, 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स, उसके जगह पे हो जाएगा dt, नीचे अंडर रूट, ये पूरा जो देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, इसको ये नहीं लिखना है, क्या है कि हम तो उसके जगह पे t मान लिए थे, तो t रहने देंगे, 5/2 हो गया और t टू दी पावर रूट मतलब हाफ माइनस हाफ इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट करो तो t टू दी पावर माइनस हाफ है, अगर एक जोड़ देंगे तो प्लस हाफ हो जाएगा, और वही हाफ से भागा प्लस से ला के बटा दो कैंसिल, तो 5 रह गया, और हाफ पावर के मतलब होता है रूट अंडर, तो हाफ मैंने रूट दे दिए। रूट t नहीं लिखना क्योंकि t का तो कुछ न कुछ तो वैल्यू होगा, या कहो कि हम कुछ माने थे t क्या माने थे, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, इतने रहने देते हैं। दूसरा, इसका दूसरा पार्ट I2 जो है उसको इंटीग्रेट करना, दूसरा पार्ट ये वाला है, माइनस में है तो माइनस से में सही, या माइनस छोड़ दो, चाहो तो तुम 7 भी छोड़ दो, -7 बाद में जोड़ देना, माइनस है ना यार, बाद में माइनस लगा देना, क्या फ़र्क पड़ता है। 7 हमको तो ये इंटीग्रेट करना है, तो I2 हम इतना मानते हैं सिर्फ, dx हम जो मानेंगे वही लिखेंगे वहाँ पे, और क्या इंटीग्रेशन, हम सिर्फ इसको मान रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x 10, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, यही सिर्फ इंटीग्रेट करते हैं, dx बटा अंडर रूट
ये a स्क्वायर है और प्लस 2a मतलब x, तो b मतलब 2 चलेगा, b मतलब 2 होगा, तभी तो 2 दूनी 4। इसका मतलब है कि हमको खुद से 2 के स्क्वायर जोड़ना होगा और 2 के स्क्वायर घटाना होगा। अब प्लस 10 तो खैर है ये यहाँ पे इंटीग्रेशन dx बटा अंडर रूट, यहाँ से लेके यहाँ तक के फॉर्मूला हो गया x प्लस 2 के होल स्क्वायर, बाकी बच गया 2 के स्क्वायर मैंने 4 और 10, ये प्लस 10 है और 4 घट गया 6 हो जाएगा प्लस में, इंटीग्रेशन dx बटा अंडर रूट में है x प्लस 2 के होल स्क्वायर, रूट अंडर में है, और 6 को हम कह सकते हैं कि रूट अंडर 6 के स्क्वायर। अब इसका भी फॉर्मूला होता है, वो लिखना होगा। पहले आधा पार्ट वाला आंसर आया या नहीं आया वो देख लेते हैं, तो जानते हो पूरा मेहनत बेकार हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सही है। इसका फार्मूला लिख देते हैं ना, इसका फार्मूला लॉग में होगा, देख लेते हैं। लॉग में ही होगा एकदम 100%, इसमें कोई डाउट नहीं। इसका फार्मूला मतलब कभी अगर ऐसे मिल जाए कि dx और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका फार्मूला हो जाएगा लॉग, पहले तो x लिखना है और फिर प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखना, ये वाला सूत्र। यहाँ क्या होगा इस जगह पे फार्मूला, तो लॉग x मतलब ये वाला चल रहा है x प्लस 2, तो x प्लस 2 लिखो और प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक काम कीजिए, इसको थोड़ा तोड़ दो, तोड़ो ये आएगा, और तोड़ो ये आएगा, और तोड़ो ये आएगा। मतलब यही चीज़ अगर तोड़ते तोड़ते, जैसे x प्लस 2 है ना यार, तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे सर ऐसे लिखें, ठीक है अब तो तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब यहाँ से पहुँचते पहुँचते हम यहाँ पहुँच जाएंगे, कहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो फाइनली जो आंसर लिखाएगा वो कितना होगा, फाइनल आंसर बताएं, फाइनली आंसर क्या आएगा। तो अगर फाइनल आंसर लिखोगे इंटीग्रेशन, तो पहला हिस्सा तो यही हो गया 5 गुने रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10, माइनस बोल रहा सॉरी प्लस 10। दूसरा हिस्सा में माइनस और 7 ये छोड़ दिए थे, तो लिखेंगे पहले -7, ये तो लिखे पड़ेगा -7 है, क्योंकि हम -7 यहाँ देखो नहीं कंसीडर किए, सिर्फ ही वाला लिखे हैं रूट अंडर वाला। तो ये कितना आया, तो अब लगा दो कि लॉग x प्लस 2 और प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, इतना, यही आंसर होगा। तो पूरा फाइनली आंसर ये वाला होता है। हम क्या कर रहे हैं ना कि इतना बना के छोड़ देते हैं, उतना बना के छोड़ देते हैं, बाकी कहते बीच में प्लस लगा दो। ये काहे बता दिए सर, देखो यहाँ अगर प्लस लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, काहे, क्योंकि हम -7 छोड़ दिए थे जब, इसीलिए। तो हर जगह प्लस से नहीं चिपका देना कि हर जगह प्लस लगा दिए, जहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वही लगाएंगे। प्लस रहता है प्लस बोलते हैं, यहाँ माइनस था तो माइनस बोले। सैंतीस हो गया, ठीक है, 35 36 को 37 नहीं 37 पहुँच गए यार, ये कैसे हो गया, 36 के ना आंसर है, कैमा हम बता दिए, पूरी बात हम 37 बता रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम 36 में हैं, तो 37 में हम आ गए। एक मिनट है, किसी का फोन आया। हम तो 37 बता दिए यार, हमरा लग रहा था कि अभी 2 को क्वेश्चन होता है।
क्या करोगे बाबू, ये एक्सरसाइजेशन है ना जिसमें टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा, इसमें बहुत जल्दी के फेरा में उबियाना नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। इस एक्सरसाइज में टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ बनाना होगा, बहुत जल्दी उबियाना नहीं है ये एक्सरसाइज में। और आप लोग जिस किताब का सिलेक्शन किए हैं वो किताब भी कोई मामूली नहीं है, और भी इनके जैसा 2-3 किताब और है CBSE में भी, जो कि यूट्यूब पे लेने का आदेश नहीं है हमको, जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है, उनका नाम नहीं ले सकते। बहुत अच्छा किताब है मैथ में, इनके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अगर ये पढ़ा रहे हैं तो इनसे स्ट्राइक नहीं मिलेगा हमको, लेकिन और भी किताबें जो इनसे भी इन्हीं के टक्कर के हैं, लेकिन उनका हम पढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि वो यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ होगा। और आप लोग जो बनाते हो NCERT बहुत अच्छा किताब है, लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए, उससे उतना हिसाब नहीं बना पाओगे, और उतना नहीं बना पाओगे तो अच्छा खासा जो कहता है एक्सपीरियंस भी आपको हासिल नहीं हो पाएगा उसमें से। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38x + 3 बटा अंडर रूट 5 - 4x - x स्क्वायर। इसके समंदर से गहरा हर लोग कहते हैं, किसी दुश्मन को भी ना लगे। देखो, सबसे पहले क्या करना है कि x + 3 इसको मान लेना है कि नीचे वाले का a गुने और नीचे वाला 5 - 4x - x स्क्वायर, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, कि नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन। वेट ए मिनट, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन है और प्लस अलग से b। देखो ये x + 3 है तो x + 3 रहने दो, a को a छोड़ दो, और 5 के डिफ्रेंसिएशन ऐसे भी 0 होता है तो लिखो चाहे नहीं लिखो, लेकिन 4x के डिफ्रेंसिएशन तो बचेगा ना माइनस में 4, और x स्क्वायर के डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस में 2, प्लस b जैसे है वैसे छोड़ दो। फिर पिछले हमेशा जैसे जो बताते आ रहे पिछले हिसाब में उसके तरह घेर दो। अब कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करने से पहले x + 3 a गुना कर दीजिए तो माइनस में 4a हो गया, इसमें गुना करेंगे तो माइनस में 2ax हो जाएगा और प्लस में b हो गया। अब x के साथ अगर इधर देखें तो माइनस में 2a है और यहाँ x के साथ 1 है तो 1, और उधर से हो गया माइनस में 2a, तो a बराबर कितना मिला, a = हो गया -½ a तो मिल ही गया। उसी तरह से b के बारे में ज़रा सोचिए, इधर b माने इधर कांस्टेंट 3 है और इधर क्या है माइनस में 4a या प्लस में b। अब ज़रा कंपेयर करते हैं, 3 = -4 और a मतलब कितना है, तो a मतलब यहाँ पहले से निकले, a मतलब कितना निकले -1/2, तो -1/2 लिखेंगे और प्लस में b, 2 से 2 कैंसिल तो इधर हो गया 3, और यहाँ समझो माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस में b, तो b बराबर कितना हो गया, b हम कह सकते हैं 2 को घटा देना, 2 जैसे ही घटाइएगा तो 3 में से 2 अगर घट गया मतलब घट के आ जाएगा 1, यही 1 यहाँ पे लिख देना है यार। 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं।
ए निकल गया और बी निकल गया। अब सब्स्टिट्यूट करो, मतलब x+3 जो ऊपर है ना उसके जगह p वाला लिखना है। ए तो ए के वैल्यू में बैठा दो डायरेक्ट, ए के माने रख दो। आप कितना एक ही चीज़ आप बार बार समझे थे। ए है न, ए मतलब -1/2, तो -1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ई वाला माइनस में 4 - 2x इंटू dx बटा में जो भी होता होगा। जैसे ये काहे लिख रहे हैं, अरे x+3 की जगह आप लिख रहे हैं, बटा में हो गया 5 - 4x - x²। ठीक है, ये x+3 की जगह पे सिर्फ इतने थोड़ा है, b भी है, तो b का मान कितना है +1, तो +1 को बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन dx बटा कितना हो गया 5 - 4x - x²। इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट दोनों को बनाकर और जितना आता है दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा पक्का। फिर भी अगर आप नहीं बनाना चाहते तो हम बताते हैं कैसे आएगा। देखिए करना क्या, I1 लिखना है, जो भी है -½ है तो माइनस में हाफ चलेगा। इंटीग्रेशन ई वाला जैसे है -4 - 2x इंटू dx बटा नीचे वाला टर्म √5 - 4x - x²। जितना था लिख दिए। अब 5 - 4x - x² = t मान लो, मान के चलिए कि t है। फिर इसका डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 5 के डिफ्रेंशिएशन 0 और 4x के डिफ्रेंशिएशन सिर्फ 4, x² के डिफ्रेंशिएशन 2x इंटू dx = dt। -1/2 रहने दो, ऊपर वाले की जगह पे dt, नीचे √ इसके जगह पे t माने हैं, t मान लीजिए। -1/2 इंटीग्रेशन t⁻½ इंटू dt, -½ बाहर हो गया, इंटीग्रेशन तो +½ और फिर +½ + c, हाफ से हाफ कैंसिल, तो माइनस में, और हाफ मतलब रूट अंडर टी नहीं लिखो, टी जो आप माने थे उसको बैठा। टी क्या माने थे, ऊपर जरा देखते जाइए, टी पता चल जाएगा कितना माने थे। 5 - 4x - x², जितना था उतना लिख दिए। ये पहला पार्ट हो गया। फिर दूसरा इंटीग्रेशन इसी में छिपा हुआ है, उसको भी इंटीग्रेट करना है, दूसरा हिस्सा I2 जितना भी है, dx है तो dx ही सही, बटा में 5 - 4x - x², इसी को इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करने से पहले हम आपको हमेशा से बताते आ रहे हैं कि x के आगे माइनस नहीं होना चाहिए, और अगर है तो कॉमन ले लो, अगर है भी तो माइनस कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा x² प्लस में 4x हो जाएगा प्लस में, और जो 5 बचे हो जाएगा माइनस में, इतना। अब तो इंटीग्रेशन dx बटा नीचे में √ माइनस रूट के अंदर में, तो रूट के अंदर रह देते हैं, इधर तोड़ते हैं, ये हो गया a²। अब 4x को लिखेंगे 2ab, a मतलब x तो b मतलब कितना 2। इसका मतलब है कि हमको 2 के स्क्वायर जोड़ना भी है इसमें और 2 के स्क्वायर घटाना भी है इसमें, और ये तो खैर 5 है, ये है माइनस में। इंटीग्रेशन dx बटा √ क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला हो गया, माइनस बाहर रह देते हैं, x + 2 के होल स्क्वायर
ये हो गया -4 -5 मतलब माइनस में 9 इंटीग्रेशन dx बटा अंडर रूट माइनस अंदर भेजो, जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो 9 जो है ना वो हो जाएगा प्लस में 3 के स्क्वायर, अब माइनस में ही वाला हो जाएगा x+2 के होल स्क्वायर। अब एक का फार्मूला तो ऐसे तो इसका फार्मूला बार बार लिखते आ रहा है, क्या लिखते रहे हैं बार बार, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, हर बार तो लिखते ही आ रहे हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं फॉर्मूल पे। साइन इन्वर्स x बटा ए होता है, x मतलब x+2 और बटा ए, तो ये मतलब यहाँ चल रहा है 3 प्लस में c। आंसर कैसे होगा सर? आंसर तो आल है यार, इतना वाला पोर्शन दोनों के बीच में प्लस लगा तो आंसर आ गया, और क्या करना। आंसर तो आल है, और न है तो अगला हिसाब बनाने से पहले आप एक बार आंसर मिला लो, आराम से किताब खोलो और आंसर मिला के देखो आता है कि नहीं। हम भी देख लेते हैं उतना देर में कि आंसर आया है कि नहीं। माइनस में सही है, प्लस में सही है। अब कहेंगे कि आंसर तो दे ही रहा, अरे आंसर आ रहा है यार, हम आंसर लिख कहाँ क्या मार्कर, रुको, हम आंसर लिखते भले ने, जैसे अगर इंटीग्रेशन लिखे एक बार ही आ गया पूरा फाइनली बताइए आंसर, तो I1 यही था I1। बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या निकला, इसको हम बनाए होंगे ना, देखो कहाँ बनाए थे, यहाँ पे देखिए ज़रा, यही चीज़ बात तो है वहाँ पे, और ये बनाए थे कितना है तो माइनस में √5 - 4x - x²। फिर दूसरा हिस्सा कहाँ बना है, ये वाला, इसको देखो यहाँ पे बनावल, और वो हल करके कितना है तो प्लस कर दो क्योंकि बीच में प्लस था। साइन इन्वर्स x+2/3 और प्लस में c हो गया आंसर। तो सिर्फ प्लस नहीं लगा सकते हो आप लोग, अपने से लगा लीजिएगा। एक क्वेश्चन और देख लें। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के जैसा। 39 भी इसने है, 39 क्या होने का तो 40 भी इसने। चलो तो आज जरा 39 बता ही देते हैं, चाहे जितना टाइम लगे। क्वेश्चन नंबर 39। उनचालीस है x+2 बटा में x² + 2x + 3 × dx। देखो अंश में जैसे x+2 है ना, x+2 को मान लेना कि वो a गुने और नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन d × x² + 2x + 3 इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, और एक्स्ट्रा अलग से b। उसके बाद x+2 है तो x+2 लिखेंगे, a को a ही रहने देंगे, और x² के डिफ्रेंसिएशन 2x + 2 और अलग से b, इसको घेर देना है। हर हिसाब में हम बोल रहे हैं इसको घेरो, हर एक हिसाब में हम बोल रहे हैं घेरो। कंपैरिजन करना, लेकिन उससे पहले एक बार ज़रा गुना कर लो, a से गुना कर दीजिए तो 2ax हो गया
ए से गुना कर दो तो 2a हो गया और प्लस में b हो गया। अब भले ही कंपेयर कर लीजिए, जैसे यहाँ x के साथ में 2a गुना है और इधर x के साथ 1 गुना है, तो a बराबर हो गया 1/2। a निकल गया, इसको भी बॉक्स में घेर के रख लीजिए। फिर इधर कांस्टेंट है 2, जबकि इधर कांस्टेंट है 2a, तो a मतलब डायरेक्ट बोलो ना कि 1/2, a मतलब है ये 1/2 और प्लस में b, 2 से 2 कैंसिल, तो b बराबर कितना हो गया, 1 घटा दो तो 2 में से 1 घट गया तो 1। b निकल गेवे किया, a निकल गेवे किया और बॉक्स वाला जो x+2 है ये ऊपर जो चाहिए वो निकल गेवे किया, तो सबको सब्स्टिट्यूट करने में फ़ायदा है ना। तो x+2 की जगह पे इतना बैठाना है, इतना बैठाना है, तो a के माने रखो डायरेक्ट 1/2 इंटीग्रेशन 2x+2 बटा में जो भी है। जैसे ये सब क्यों लिखते हैं सर, ए ई सब क्या लिखते हैं, ए काहे लिखे, ए काहे लिखते हैं हम, ए का तो मान हम जान रहे हैं ना कि ए का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/2 डायरेक्ट रख दिए और इसको रख दिए, प्लस में b है, b का मान कितना है 1, तो 1 लिख दिए इंटीग्रेशन dx बटा, तो दोनों तरफ तो बटा सेम होगा, कितना बटा में हो जाएगा x² + 2x + 3, इधर भी वही चीज़ हो जाएगा x² + 2x + 3। ये I1 मान लीजिए और ये I2 मान लीजिए, और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देना, और फिर लास्ट में जो आंसर आएगा वहाँ पे दोनों को जोड़ देना। आप जोड़ नहीं सकते हो तो आपके लिए हम इतना मेहनत कर देते हैं। I1 जो भी है, जैसे 1/2 है तो 1/2 लिखो, फिर 2x + 2 है तो 2x + 2 लिखो, बटा अंडर रूट x² + 2x + 2x + 3 इंटू dx। पहले इसी को बना दो, बनाना क्या है, नीचे वाले को t मान लीजिए, x² + 2x + 3 = t, एक डिफ्रेंसिएशन। ध्यान देना कि हम t माने, क्योंकि एक भी ज़रूरत पड़ता है लास्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x² के डिफ्रेंसिएशन 2x और यहाँ 2x के डिफ्रेंसिएशन सिर्फ 2, 3 के तो डिफ्रेंसिएशन नहीं निकालेंगे क्योंकि ऐसे भी वो 0 हो जाएगा, उसका डिफ्रेंसिएशन क्या लिखें dt हो गया, 1/2 है तो 1/2 रहे दो, अब 2x + 2 इंटू dx, इसके जगह पर डायरेक्ट dt रखिए और बटा में अंडर रूट, ये जो भी दिखाई दे रहा है x² + 2x + 3, इसके जगह पर t लिखो, 1/2 इंटीग्रेशन t⁻, रूट मतलब होता है -½ इंटू dt। अब इंटीग्रेट कीजिए तो t⁻, +½ और उसी हाफ से भागा भी दे दो, 1/2 कैंसिल, यानी डायरेक्ट हो गया रूट अंडर t। तो रूट अंडर t माने क्या लिखना है, x²। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, शुरू से हम बताते जा रहे हैं स्टार्टिंग से ही, कि जब भी नीचे वाला डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला होता है बिना रूट में, तो लॉग में आंसर लिखते थे डायरेक्ट। आप लोगों को याद होगा कि नीचे वाला डिफ्रेंसिएशन अगर ऊपर वाला आता है तो डायरेक्ट लॉग में आता था आंसर, ध्यान होगा आपको, डायरेक्ट लॉग में, ऐसा नहीं कि आप लोग भूल गए, लॉग में आता था। इस तरह के क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि जब रूट में रहता है ना और ऊपर वाला डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन हो तो उसका आंसर रूट में आता है, और बटा में 1/2 होता है, तो 1/2 नहीं लिख रहे हैं सर, देखो रूट में आया, आई जो 1/2 है ना ये कट गया, इसलिए आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर नीचे कोई रूट में है टर्म और उसका डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट ऊपर वाला आ रहा है सर, तो रूट अंडर और नीचे वाला लिख दीजिए डायरेक्ट एकदम, और उसके आगे खाली गुना कर दीजिए, कितना 2 से, तो 2 से गुना काहे न किए, क्योंकि कट गया, क्योंकि पहले से 1/2 था। शायद आप समझ नहीं पा रहे कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, चलो कभी समझा देंगे फ्री टाइम में, या अब ये समझा दें। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा टर्म आप लोग देखें हैं कि ऊपर cos x है और नीचे sin x है,
तो यहाँ हम पढ़ाएं हैं कि अगर नीचे वाला डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला हो तो ऐसे सिचुएशन में डायरेक्ट लिखो लॉग और नीचे वाला लॉग साइन एक्स। डायरेक्ट आप मान के भी बना सकते हो, साइन एक्स को टी मान लीजिए तो ऊपर वाला डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। देखो बाबू, जो शुरू से पढ़ते आ रहा हूँ उसको एक पैसा दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा भी सर में दर्द नाम की चीज़ क्या है, एकदम मन लग रहा होगा या कहीं कि उसको लग रहा होगा कि हम ज़िंदगी में कुछ सीख रहे हैं, नया नया चीज़ मैथ में कुछ तो सीख रहे हैं जो एडवांस लेवल के। और जो जहाँ तहाँ से वीडियो को देखते हो उसका तो सर एकदम भारी हो गया होगा, लग रहा होगा ये माथा दर्द हो गया, नहीं पढ़ेंगे छोड़ो। तो जहाँ तहाँ से देखोगे तो ऐसे ही होगा। हम सजेशन कर देते हैं आपको कि अभी भी अगर आपके यहाँ 5G है तो अच्छा बात है, 4G भी है तो डेली दो को वीडियो देखते आइए, दो को देखते देखते अगर यहाँ तक पहुँचोगे ना तो आपका मैथ का जो लेवल होगा वो इतना हाई हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो कहाँ से कहाँ तक पहुँचोगे। और डायरेक्ट जहाँ तहाँ से देखोगे कि आज तो हमको खाली यही देखना है, हमको एक्सरसाइज 19.12 के क्वेश्चन नंबर 40 देखना है। तो वैसन का टीचर है हमने हैं, वैसन का हम टीचर भी नहीं हैं, हम पढ़ाते अपने तरीक़ा से। मेरा पढ़ाने का अपना तरीका है और तरीका मेरा अपना है, तो मेरे यहाँ जो स्टूडेंट है उसका भी मेरे जैसा तरीका होना चाहिए। शुरू से पढ़ो, ज़्यादा अच्छा। फिर भी चलो भाई हम बता देते हैं, इसको टी मान लेना। तो जैसे टी मानोगे तो ऊपर वाला तो हो जाएगा डी टी बाई टी, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं लॉग टी। अब बोलो टी माने क्या लिखें, टी माने क्या, इसको माने तो हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि ऊपर कॉस एक्स है, डी एक्स है और नीचे रूट अंडर साइन एक्स, तो तब क्या करेंगे। तो इसके लिए फिर ट्रिक है कि डायरेक्ट आप लिखो अंडर रूट साइन एक्स, जो भी है नीचे में 2 गुना कर दो, बस डायरेक्ट एकदम। तो शुरू में काहे बताएं, शुरू में बताते तो आप लोगों को लगता हाँ इसे काहे बोल रहे, नहीं तो देखो इसको टी मानोगे ना, देखो रूट अंडर टी हो गया और ऊपर तो हो गया डी टी। फिर बाद में इसको लिखेंगे ना टी टू द पावर -½ इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट अंडर टी, अब बटा में 2 गुना हो गया। देखो तो यही आ गया, मतलब कि अगर ऊपर कोई फंक्शन है और नीचे कुछ वैसा फंक्शन है, कुछ वैसन फंक्शन है, ऐसा से नीचे है कि जब हम नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ऊपर का आ जाता है डायरेक्ट एकदम, तो लॉग में आंसर। लेकिन अगर नीचे जो है वो रूट के अंडर में है तो क्या करना, रूट अंडर लिखना और आगे 2 गुना कर देना। आप काहे बता रहे हैं, क्योंकि अब ये एक्सरसाइज ख़त्म हो रहा है तो अब तो बताना बनता है ना भाई। शुरू में बता देते तो आप लोग उतना अटेंशन नहीं देते या उतना ध्यान से आप लोग नहीं पढ़ते। चलो जाते जाते एक शॉर्टकट आपको बता के चले गए। तो ई वाला जो देख रहे हैं ना, इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिए, रूट अंडर जितना था उतना, और 2 गुना करना था लेकिन बाहर ही था, कट गया। दूसरा पार्ट में बताइए सर, पहले में इतना कहाँ टाइम बर्बाद करना। दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या देखो, डी एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसमें क्या कर रहे हैं, डी एक्स बटा इंटीग्रेशन में रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर माने ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब x तो b माने 1, यानी खुद से हमको 1 के स्क्वायर जोड़ना है, 1 के स्क्वायर घटाना, और प्लस 3 तो खैर इधर है, ये है I2 बराबर डी एक्स बटा अंडर रूट में ही, यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला हो गया x प्लस 1 के होल स्क्वायर। इधर देखें तो 3 है और 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा। I2 बराबर डी एक्स बटा अंडर रूट एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2 के होल स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन लॉग में होता है। हम लिख देते हैं फार्मूला बार बार लिख रहे हैं जिससे कि आप देख कर, ऐसे लॉग में होता है हमको पक्का मालूम है, वैसे तो लॉग में ही होगा, लॉग में है। देखिए डी एक्स बटा अंडर रूट, अगर ऐसा रह गया कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा लॉग। सबसे पहले एक्स लिखो और फिर अंदर में
रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। देखो जब जब हम हरियर मार्कर से लिखते हैं ना, मतलब वो सूत्र है। जब जब हरियर मार्कर से लिख रहे हैं मतलब वो फार्मूला है। अब देखिए फार्मूला क्या बना, लॉग है तो लॉग लिखो, x मतलब यहाँ के हिसाब से देखो x प्लस 1 और जोड़ अंडर रूट ई वाला हिस्सा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ई वाला हिस्सा अगर एरा तोड़ देंगे x प्लस 1 के होल स्क्वायर रूट 2 के होल स्क्वायर तो इतना, इसको और तोड़ देंगे तो इतना, इसको और तोड़ देंगे तो इतना, मतलब यही लिखो ना डायरेक्ट कि एक्स स्क्वायर और प्लस में 2x और प्लस में 3। ये हो गया पहला पार्ट, इधर आई हो गया दूसरा पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन का और सेकेंड पार्ट है, दोनों के बीच में क्या लगा देना है, प्लस। प्लस लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर किताब है तो एक बार आंसर मिला लो आप भी, ये कितना आंसर आता है 39 नंबर में। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 सही है, प्लस में 3 है। 3 कहाँ आ गया यार, 3 नहीं आया आंसर। x प्लस 1 सही, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 करने से आया लॉग, आंसर में लॉग के आगे 3 आ रहा है, 3 करने गया, 3 करने से आ गया। 3 कहीं गलती तो नहीं कर दी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलती कर दी हैं, 3 करने से आ रहा है। ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है। x प्लस 2 है, सही है। उसके बाद b माने हैं तो 2a प्लस b, यही होगा। पता नहीं असल में 3 कहाँ से आ रहा है, वेट ए मिनट और देख लेते हैं। 3 कहाँ से आएगा, कहीं गलती तो नहीं किए। x प्लस 2 को x प्लस 2 लिखे, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, b रहने दिए, इसका डिफ्रेंशिएशन 2 प्लस 2 है, सही है। 2 सही है तो गुना करते हैं तो ठीक है। a बराबर 1/2, फिर 2a प्लस b को फिर a की जगह पर डायरेक्ट 1/2 रख दी तो उससे तो कट गया, घट गया तो a बराबर 1 होगा नीचे का। तीन से गया 2 तो 2 रूट 2 के स्क्वायर, सही है। सब चीज़ तो सही चल रहा है, फिर गलती कहाँ हुआ, सही है, यही आंसर होगा। कुछ न कुछ कहीं न कहीं मिस्टेक हुआ है, तो इस किताब में कहीं कुछ गलती हो गया है, गलती हमने की है। ये जानते हो एक बार गलती कर चुके हैं, अब हर बार हम छोटा छोटा चीज़ भी देखते रहते हैं, कहीं गलती नहीं हो गया बाई चांस। एकदम सही है, इसमें गलती हुआ। यहाँ पे प्लस है ना, इधर पे 3 दे रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, पता नहीं कैसे 3 दे रहा। देखो बताने को तो बहुत सारा हिसाब है, लेकिन टाइम भी देखना है ना। हद से ज़्यादा अगर लंबा वीडियो बना देंगे तो उसमें हम तो बता देंगे, हमको आदत है पढ़ाने की, लेकिन आप बोर हो जाइएगा। ऐसे भी 1 घंटा 10 मिनट के आसपास वीडियो ही चल चुका होगा, 10 मिनट नहीं तो 10 मिनट के आस ही पास होने वाला हो, क्योंकि 1 घंटा तो तक नहीं हो गया था जब हिसाब हम शुरू किए थे। 10 मिनट बताने में लगता है एक हिसाब को। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पर 8 बजे शाम को इसी चैनल पे अगला क्वेश्चन लेके। अगला क्वेश्चन क्या, अगला जो अगला जो वीडियो आएगा उसमें ही पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, चाहे जयगो भी हिसाब हो। और हो सकता है कि 1-2 दिन में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम पूरा ख़त्म कर देंगे, क्योंकि छुट्टी में भी है और अभी पर्व का त्यौहार का माहौल चल रहा है। आप लोग एंजॉय कीजिए, भरदम मेला वाला घूमिए। आई हेट मेला, आई हेट भीड़। हमको भीड़ भाड़ से थोड़ा सा एलर्जी जैसा चीज़ है कि भीड़ में जाते हैं तो एलर्जी हो जाता है, भीड़ में हम जा नहीं सकते हैं, भीड़ से ऐसे भी हमको दिक्कत है, भीड़ के नाम से ही दिक्कत है। तो तब तक आप लोग मेला घूमिए, तब तक हम पूरा पढ़ा के इंटीग्रेशन ख़त्म कर देते हैं, बाद में आप देख लीजिएगा। सजेशन तो ये रहेगा कि आप कहीं भी रहें, किसी भी कोना में रहें, दुनिया के कोई भी कोना में, वीडियो देख ज़रूर लीजिएगा। भले आप पर्व त्यौहार के बाद बनाना, खुद से बैठ के बनाना शुरू करना, लेकिन देख तो कहीं भी लेना, 1 घंटा टाइम निकाल कर कहीं भी देख लीजिएगा।
नहीं हो सके आप बहुत तेज़ हैं तो दुगना स्पीड करके मत देखना, दुगना स्पीड करने से आप ही का नुकसान होगा। कुछ वैसे तेज़ लोग होते हैं जो 2x पे देखते हैं, अच्छा सर बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, यही धीरे धीरे आपको काम आएगा जब आप टीचर बनोगे या आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो। इसलिए दोगुना स्पीड पे कभी मत देखना, और देखते हो तो देखो। मिलते हैं फिर कल, आज के लिए धन्यवाद। इसमें अब हम क्या आपको रोक सकते हैं?